This is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर ऐसा नहीं है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से रीडिंग भी प्रोवाइड करूं, हीलिंग भी प्रोवाइड करूं और साथ में एक छोटा सा रिचुअल जो कि आपको आने वाले टाइम के अंदर हेल्प कर सके आपके रिलेशनशिप को लेके। सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कमिंग 7 डेज मीन्स के आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके पर्सन का बिहेव आपके लिए क्या होगा। क्या आपके पर्सन उन सब बातों को मान जाएंगे जो कि आप मनवाना चाह रहे हो, या फिर आपके पर्सन के इंटेंशंस, थॉट्स एंड डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगे। सो उसके लिए हम करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी, बट स्टार्ट हम लेने वाले हैं रून्स के साथ और रून्स देखेंगे क्या कहते हैं, क्या एनर्जीज को शो ऑफ करते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना अपना नाम लिखिए और किस सिटी से है, कहां से है और कितना आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं। सो प्लीज फीडबैक लाजमी दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। रूल्स को मैं शफल करूंगा बट यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन, आपके पर्सन, आपके रिलेशनशिप या फिर आपके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन उठ रहा है, सो यू कैन इमेजिन योर क्वेश्चन। सो वी विल आस्क फ्रॉम द रूल्स। एक बात याद रखिएगा, इससे जस्ट अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी एक टैरो रीडिंग होती है, टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग इन उर्दू होती है, सो ये बात याद रखिएगा, उसे सिर्फ और सिर्फ आपने एज ए रीडिंग लेना है, एज ए प्रेडिक्शन लेना है, हाइपोथेसिस लेना है और सबसे सच्चा और सबसे पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है। ओके सो आज आपके लिए एक और भी छोटा सा गुड न्यूज़ है। अगर आपके साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ, आपके रिलेटिव्स में से पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी के साथ होती है, फॉर एग्जांपल आप स्पिरिचुअली एक्टिविटी को फील करते हो या फिर आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करती हैं, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअली स्पेशल है या फिर आप ओकल्ट साइंसेस को लेके कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा पॉडकास्ट ओपन होने वाला है बहुत जल्दी। पॉडकास्ट के चैनल के ऊपर हम आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे विदाउट एनी वजीफा, विदाउट एनी चिल्ला, जस्ट कॉस्मिक रेज के साथ और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपको देंगे आपके प्रॉब्लम का सलूशन। श्योर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो उसके बाद हम आपको भी पॉडकास्ट के ऊपर ले लेंगे। ओके सो बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब हम देखेंगे जी आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस क्या कहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, रूल्स इस बारे में क्या कहने वाले हैं। एक बात याद रखिए, रूल्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत सी चीजें जो है करेक्टली हम इनमें से रीडिंग ले सकते हैं रूल से। ओके सो रूल्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके सो देखते हैं जी क्या क्या यहाँ पर एनर्जी हमारे पास डेवलप हो रही है रूल्स की तरफ से। आप अपने पर्सन को इमेजिन रखिए। ओके सो वी विल सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू एंड योर पर्सन। ओके सो आई एम गेटिंग हिज अ साइन दैट्स आर लिटिल बिट अमेजिंग, बट यहाँ पर जो है सेपरेशन वगैरह का कुछ ऐसा साइन नहीं दिखाई दे रहा। ओके सॉरी, यूनाइट का साइन हो सकता है। ओके सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन जो है वो आपके साथ ऑन ऑफ कनेक्शन के अंदर है। ओके सो फॉर एग्जांपल कभी आपके साथ कांटेक्ट डेवलप कर लिया, कभी आपको छोड़ दिया, कभी आपसे बात कर ली, कभी आपसे बात नहीं की। सो ऑन ऑफ कंडीशन के अंदर आपके पर्सन चल रहे हैं इस टाइम पे। मे बी कि वो आपको टेक्स्ट का रिप्लाई बहुत बहुत लेट करते हैं, अभी आपने टेक्स्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा लेट जाके आपको उनका रिप्लाई मिलेगा या कुछ भी ऐसा वैसा आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, इट्स ऑल्सो साइकिक रीडिंग। ओके सो साइकिक रीडिंग भी है और ऑल्सो अ रून्स रीडिंग। उसके बाद हम कार्ड्स को भी देखेंगे। ओके सो योर पर्सन, अब आपके पर्सन का इनिशियल जो है वो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। ओके सो थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि उनका क्या ज़ॉडिक है, क्या इनिशियल लेटर है आपके पर्सन का और आपके पर्सन सॉरी कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके सॉरी, थोड़ा सा वेदर इशू की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। एनीवेज ठीक है, हम आपकी रीडिंग को प्रॉपर्ली कंटिन्यू रखते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन आपसे कुछ हिडनली छुपा रहे हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे, और उनकी एनर्जीज जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाईली मुझे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी अप हो जाती हैं, कभी डाउन हो जाती हैं, बट आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर ये नहीं कहूँगा कि आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं, आपके कमिटमेंट देने वाले हैं। ये चीज़ें जो है स्क्रिप्टिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट होगा। और एक बात याद रखिएगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक ओपन एरिया के अंदर है, ओपन मैदान के अंदर है, या फिर ट्रैवल कर चुके हैं या ट्रैवल करने वाले हैं
हैं बहुत जल्दी, और आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है आपके पर्सन का। ओके, सो मे बी किसी सी पोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर सी ऑफ करते हुए आप उन्हें दिखाई दे रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा ट्रैवलिंग की पोजीशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस टाइम पे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो एक चीज और यहाँ पर मैं आपको आपसे डिस्कस करता चलूं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। तुम दोनों के दरमियान में क्लैश हुआ, तुम दोनों के दरमियान में सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, इग्नोरेंस हुआ, कुछ भी हुआ, बट इस टाइम पे राइट नाउ तुम्हारे पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुली तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें मिस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक बंदा हो जाता है कि टेस्टलेस या टेस्ट कॉन्शियस हो जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपसे वो मिल चुके हैं पास्ट के अंदर। ओके, पास्ट के अंदर अगर मिल चुके हैं तो अभी आपके पर्सन जो है दोबारा से आपके साथ मिलने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, या फिर कुछ भी थोड़ा सा गैप आ सकता है, बट मिलोगे तुम दोनों लास्ट में, ये मुझे कंफर्म है। ठीक है ना, फिजिकली तुम दोनों का कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लस्टी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट एक चीज यहाँ पर है कि तुम भी तुम्हारे पर्सन के साथ रहना चाहते हो, बट तुम दोनों के दरमियान में मैरिज कोई मैटर नहीं करती। ठीक है ना, कि शादी हो जाए देन ही हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, देन ही हम एक दूसरे के साथ आगे चलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बट यू वांट टू स्टिल रिमेन इन अ कनेक्शन। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन के अंदर रहना चाहते हो। और यहाँ पर मुझे बर्थ के साइंस भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है न्यू एडअप होती हुई दिखाई दे रही हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो थर्ड पार्टी, ठीक है, नो वे, ठीक है ना, थर्ड पार्टी किसी ना किसी रूप में तो थर्ड पार्टी होती है। अक्सर पैसा थर्ड पार्टी होती है, अक्सर जॉब थर्ड पार्टी होती है, अक्सर आपके पर्सन के फैमिली थर्ड पार्टी होती है, या फिर आपकी फैमिली थर्ड पार्टी होती है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी तो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है थर्ड पार्टी तो होती है, बट थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा डीपली इफेक्ट नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा। और आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें बहुत ज्यादा डीपली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली तुमसे मिलना चाहेंगे। और जैसा होता है ना कि इंसान अंदर से काफी ज्यादा जो है गमज़दा भी होता है, लेकिन एनर्जेटिक भी होता है, मिलने के लिए रेडी होता है। ठीक है ना, सो ट्रैवल करके वापस आते हुए या फिर जो है विदाउट ट्रैवल तुमसे मिलने वाले जरूर हैं आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर। अभी इस टाइम पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के 7 दिन के अंदर अंदर तुम दोनों मिलोगे, लास्ट में मिलोगे। बट एक चीज है कि तुम्हारे पर्सन तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ठीक है ना, सो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके पर्सन का जिसको वो खुद ही डिस्क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पर एक बेसिकली जो मोटिव वाली बात है वो ये है कि आपके पर्सन आपकी केयर बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, और आने वाले टाइम में भी आपकी केयर करने वाले हैं। और तुम दोनों के दरमियान में जो भी थर्ड पार्टी है वो तो आउट हो जाएगी, विद इन 2 और 3 डेज आउट हो जाएगी। बट तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डिंग के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है ना, लेकिन वो ट्रस्ट इश्यूज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हारे पर्सन की डायरेक्शन जो है तुम्हारी तरफ मूव बैक करती हुई दिखाई दे रही है, और तुमसे वो मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे। बट एक चीज है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें कमिटमेंट नहीं देने वाले। ठीक है ना, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पर्सन तुमसे शादी करेंगे या फिर ब्याह करेंगे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड लाइफ के अंदर चले जाओगे और बहुत ही प्रॉपरली एक दूसरे के साथ आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि शादी हो जाएगी तुम दोनों में। बट ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ आपको कि तुम्हारे ऊपर जो इस टाइम पे वीडियो देखना ना, तुम्हारे ऊपर कुछ डार्क एनर्जीज जरूर वर्क कर रही हैं। ठीक है ना, कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ व्हाइट मैजिक हो सकता है, जिसने तुम्हारी ब्लॉकेजेस यहाँ पर गैदर की हुई है। ठीक है ना, इस टाइम पे एनर्जीज तुम्हारी तरफ से मुझे फील हो रही है ब्लॉकेजेस की। ठीक है ना, तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर जॉब के लिए ट्राई करते हो, जॉब को प्रमोट करने की कोशिश करते हो, तो फिर ठीक है, ठीक है ना, तुम ट्राई करते हो बट हो नहीं पाता वैसा ना। ठीक है ना, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो पाता, उसके अगेंस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि तुम पैसे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, तुम इंपॉर्टेंस इस टाइम पे दे रहे हो सिर्फ रिलेशनशिप को, क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इस टाइम पे मैटर कर रहा है, जस्ट लाइक ए लाइफ, कि ये तुम्हारी जिंदगी है। ठीक है ना, अब तुम्हारे मन के अंदर भी ये चीजें आ रही होंगी कि अगर ये रिलेशनशिप मेरा नहीं बन पाया तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, या वट एवर जो भी है। ठीक है ना, सुसाइडल ऑप्शंस तुम्हारे माइंड के अंदर आ रही होंगी, तुम बहुत फेडअप एनर्जी के साथ इस टाइम पे बैठे होंगे। बट एक चीज है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे पर्सन तुमसे मिलेंगे, बट कमिटमेंट नहीं होने वाली, बिकॉज तुम्हारा जो साइन है वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो के साथ। ओके, सो कैंसर के साथ,
कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन के साथ भी पॉसिबल हो सकता है, और पाइसिस के साथ और एरीज के साथ। ये 5 जो है ज़ोडिएक्स तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि विर्गो के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है तो ये आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है ना। तो विर्गो के साथ अगर रिलेशनशिप है, ये कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो सकता है, कहीं ना कहीं जाके ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट ये जो 5 मैंने ज़ोडिएक्स बोले हैं, ये तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो एक चीज याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप जैसे चाहते हो उसी ही अपनी लाइफ के अंदर अपना पार्टनर बना पाओगे, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। पॉसिबल कैसे? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। अब ये जो दुआ का फैक्टर रखा हुआ है, नमाज के बाद हम दुआ करते हैं, या फिर कुछ लोग जो है मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करते हैं। सो ये चीज़ें क्यों हैं, किस लिए हैं? ये इसलिए ना, जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने के लिए, जो चीज़ नहीं हो सकती उसे करवाने के लिए। सो दैट्स वाई हीलिंग का जब भी मैं जिक्र करता हूँ, जब भी मैं हीलिंग की चीज़ें आपको बताता हूँ कि हीलिंग के लिए आप कमेंट करो, अपना प्रॉब्लम लिखो, ठीक है ना। सो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको कुछ स्पिरिचुअली सपोर्ट मिल सके, आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्पिरिचुअली एंटर हो सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि तुम्हारे पर्सन जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छा भला कहते थे, तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही तंग नजरी दिखाई दे रही है, डाउटफुलनेस के साइंस दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें उन्होंने सिलेक्ट करके छोड़ दिया, तुम्हें उन्होंने मे बी के ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोमिस तुम्हारे पर्सन ने किए होंगे जिन पे वो फुलफिल नहीं हो पाए, जिन पे वो पूरा नहीं उतर पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन तुम्हारे पर्सन ने चूज कर रखा है कि किसके साथ मुझे शादी करनी है, किसके साथ मुझे अगर टाइम बिताना है, किसके साथ टाइम निभाना है। ये सारा का सारा आपके पर्सन के माइंड के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर रुक के मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता चलूँ कि कल से होपफुली अल्लाह ताला ने चाहा तो कल से आपके लिए लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। और लाइव सेशन होगा डे में 2 बजे के बाद और 5 बजे से पहले पहले किसी भी टाइम लाइव सेशन हो सकता है। यूट्यूब पे होगा, फेसबुक पे होगा, टिकटॉक पे होगा, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ ही मेरा लाइव सेशन होने वाला है। ओके, सो बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस, अपने अपने क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पर कोई ऐसा मुंह फट मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भी कर रहा है, बट आपके सामने भी बहुत ज्यादा जुबान दराजी कर रहा है, ठीक है ना। वो कौन है, कौन फैक्टर हो सकता है? आपके पर्सन की फैमिली में हो सकता है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपके इन लॉज की तरफ से आपको काफी ज्यादा टेंशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर बर्डन, कुछ ऐसा बर्डन दिखाई दे रहा है जो कि आप जिसको बिल्कुल भी मीन्स के डिजर्व नहीं बंदा कर रहा होता, लेकिन फिर भी वो बर्डन जो है वो क्रिएट होता चला जाता है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस रून को देखते हैं जी क्या कंक्लूजन लेके आ रहा है। ओके, सो ए मैरिज, ओ माय गॉड, सो मैरिज भी है बट यहाँ पर वाइटनेस भी है। एंड यू कैन सी दैट कि तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप जो है टोटली प्रॉपरली ब्रेकअप नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा। अगर आप इससे स्पिरिचुअली हील करते हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएंगी। ओके, सो चैलेंजेस जो हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं जी थोड़ा सा कार्ड्स की तरफ और कार्ड्स की एनर्जी चेक करते हैं, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है। बट उससे पहले आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको के एक रिचुअल में बता सकूं, जो कि रिचुअल है थर्ड पार्टी को रिमूव करने का। ओके, सो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए रिचुअल है, और जैसे मैं रिचुअल आपको सजेस्ट करूंगा वैसे ही आप करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। किसी भी तरीके से आप लाइंस को ड्रॉ करो, बट लाइंस आपस में टच नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी 7 3 1 एंड 0। ओके, सो जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना, ये नंबर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज को ख़त्म करने का, थर्ड पार्टी की एनर्जीज को आउट करने का आपके रिलेशनशिप के अंदर। यू कैन सी हैज़ अ 3 एंड 5, इट्स अ 7। ओके, सो ये लिख के यहाँ पर आपने 3 लाइन्स अगेन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ करके इन लाइन्स को एक लाइन के साथ मिला दो और इन लाइन्स को एक लाइन के साथ मिला दो। ओके,
सो यहाँ पर आपने एक ब्लॉग बना लेना। ये याद रखिएगा, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे, कहीं भी आपको किसी की तरफ से ये रिचुअल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिचुअल जो है विच क्राफ्ट के बुक के हैं, जो कि बुक की प्राइस कम अज कम 2.5 से 3 लाख रुपया बुक की प्राइस है। लेकिन मुझे ऐसे गिफ्ट मिली है, सो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, बिकॉज नॉलेज शेयर करना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम कर रखा है, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन रही है, ओके, सो आप थर्ड पार्टी का यहाँ पर नाम लिखोगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द 3 लाइंस विद दिस नंबर, 3 लाइंस, नाउ दिस ब्रैकेट्स, ओके, सो देन थर्ड पार्टी नाम, ठीक है ना। थर्ड पार्टी का नाम यहाँ पर लिख लेना है, और यहाँ पर आपको 1 2 एंड 3। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ वहीं पे वर्क करेगा जहां पर आपकी जान को खतरा है, या फिर आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को खतरा है, मीन्स कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी के साथ जा रहा है, वहां पर आपको अगर खतरा है। और यहाँ पर आप लिखोगे योर पर्सनस नेम, पर्सन नेम, ओके, सो ये आपने उनका नाम लिख देना है। अब क्या करना है, बेसिक चीज़ अब है, और ब्लैक पेपर, ठीक है ना। ब्लैक पेपर मिलती है, काली मिर्च मिलती है, एक होती है गोल, ठीक है ना, एक होती है गोल, एक होती है राउंड, लंबी सी, सॉरी लॉन्ग होती है, लंबी सी, जिसे हम पिपली मिर्च भी कहते हैं या कुछ भी, आई डोंट नो। आप इसे उर्दू में बोलोगे तो फलफल दराज है, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आपको पता है। काली मिर्च 2 किस्म की होती है, एक लंबी होती है, एक गोल होती है, ठीक है ना। लंबी वाली काली मिर्च को आपने इधर रख देना है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के नेम के ऊपर रख देना है, ओके। सो यहाँ पर ऐसे करके थर्ड आपने रख देना है, और इसको आपने अच्छे से फोल्ड करना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। सो लेट मी टेल यू, सो आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ओके। सो दिस वन यहाँ पर फोल्ड करके आपने इसे ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे फोल्ड करना है, और फिर आपने ऐसे फोल्ड करना है। इसे आप रिपीट करके देख सकते हो, जैसे मैंने फोल्डिंग बताई है वैसे ही आपने फोल्डिंग करनी है। इसमें थोड़ा सा भी आपने ऊंच नीच किया तो आपके लिए मीन्स के ये गलत हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि एनर्जीज इसकी वर्क ना कर पाए। सो आपको ऐसे फोल्ड करने के बाद क्या करना है जी, इसको किसी वजनी चीज़ के नीचे रख देना है, ठीक है ना, किसी बेड के नीचे, किसी जो भी स्टोन है आपके पास, बड़ा सारा पत्थर है, पत्थर के नीचे आप रख सकते हो। फुल पावरफुल आपने वेट इसके ऊपर देना है, ठीक है ना। वेट के नीचे से 5 दिन सिर्फ रखना है, और मुझे फिर बताना कि थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, या फिर नहीं है, और थर्ड पार्टी का क्या बना ये मुझे आपने बताना है। ओके, सो कार्ड्स की एनर्जी से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेके, एंड लेट मी चेक ऑल्सो फॉर द जनरल रीडिंग, ओके। सो लेट मी शफल्स, ओके, सो शफल करते हैं जी, चेक करते हैं व्हाट्स कमिंग हियर। तो प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए थोड़ा सा, क्या आने वाले 7 दिन जो है क्या क्या एनर्जीज दे सकते हैं इनके रिलेशनशिप को लेके, ओके। आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज द माइंड, ठीक है ना, माइंडली टॉर्चर आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है ना, तो इस टाइम पे डिस्टर्बिंग पोजीशन आपकी दिखाई दे रही है। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग देन डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, ओके। सो हियर यू कैन सी द इंटेंसिटी, ठीक है ना, ओके। सो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर ये रिलेशनशिप जाने वाला है अगेन, ओके। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट, एंड यू कैन सी हियर इज अ साइन गिल्ट, ओके। सो सारे आज दिमाग से रिलेटेड ही क्यों आ रहे हैं, मे बी कि आपको अनसडन हेडेक हो रहा है या कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा है अपने रिलेशनशिप को लेके। तो आने वाले 7 दिनों के अंदर कुछ शॉकिंग न्यूज़, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पर्सन को लेके आपको मिल सकती है, उनके रिलेशनशिप को लेके मिल सकती है, कुछ भी ऐसा वैसा है, ओके। सो लेट मी चेक, जो आपने नहीं सोचा होगा सो हो सकता है कि वैसी ही कुछ कंडीशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, एंड यू कैन सी हियर इज अ साइन दैट इज अ साइंस, ओके। सो आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन हर चीज़ का एक लॉजिक ज़रूर मांगते हैं कि ये अगर है तो क्यों है, इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा गाइड कीजिए थोड़ा सा, सो लेट मी चेक, ओके। सो आई एम गेटिंग हियर इज द एनर्जी दैट इज अ सेलिब्रेशन, आपके दुश्मन जो हैं वो सेलिब्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट किस वे में लेके, कि तुम दोनों की सेपरेशन को लेके, तुम दोनों के बर्डन्स को देख के, तुम दोनों के चैलेंजेस को देख के। बट ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में भी कि आप हील हुए हो, जिसकी वजह से आप आगे इस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, बिकॉज आप पजल बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे आप पजल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, और आपकी एनर्जीज जो है वो आपके बहुत ज़्यादा जो है सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रही, एंड यू कैन सी इज अ पजलनेस कंप्लीशन, मीन्स कि आप अपने
प्रोग्राम के अंदर जो है कंप्लीट हो जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर पाओगे एंड यू कैन सी एज अ सक्सेस साइन। ओके, सो माइंड से स्टार्ट हुआ, सक्सेस का साइन है। 7 दिनों के अंदर अंदर जो है आपके दिमाग के साथ बहुत सा खिलवाड़ किया जा सकता है। कुछ लोग इनडायरेक्टली आपको आपका पर्सन बन के मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको जस्ट एंड जस्ट आपको मीन्स के ट्रिक करने के लिए या चीट करने के लिए कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, आपकी सोचों के साथ, आपकी थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा डीपली खेला जा रहा है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टीज जो है, थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी जो भी है, वो सेलिब्रेशन करती हुई दिखाई दे रही है आपकी इस कंडीशन को देख के, आपकी इस प्रॉब्लम को देख के। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। और आपके पर्सन भी हर चीज़ का लॉजिक यहाँ पर मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन डिडंट वांट टू स्टॉप यू एंड यू कैन सी हैज़ा आप अपने पर्सन को कंप्लीट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो अगर आप अपने पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप होते हो तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस के अंदर होते हैं। अगर आप दोनों रिलेशनशिप के अंदर नहीं होते तो तुम्हारे पर्सन थोड़ा डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के अंदर होते हैं एंड यू कैन सी एज द साइन ऑफ सक्सेस, मीन्स कि आपको सक्सेस मिलने वाली है इसी रिलेशनशिप को लेके। जो भी आप ट्राई करोगे यू विल गेट द सक्सेस एंड यू कैन सी एज द क्रिएटर। कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी हिडनली हेल्प कर रहा है या फिर फ्रंटली हेल्प कर रहा है, कैसे भी हेल्प कर रहा है, बट आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, डेफिनेटली, एग्जैक्टली। ओके, सो ये था हमारा आज का टैरो रीडिंग। फीडबैक लाजमी दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।